बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल टीवी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जब पाकिस्तान ने भारत के 10 जंगी तैयारे भारतीय एयरबेस पठानकोट पर तबाह किए, एक ऐसे गुमनाम पायलट्स की कहानी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, नेशनल टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वो 6 सितंबर सन 1965 का दिन था। वक्त दोपहर 4 बजे और मकाम पाकिस्तान का पेशावर एयरबेस। स्क्वाड्रन लीडर सिजाद नूजी हैदर पठानकोट पर फ़िज़ाई हमला करने के लिए अपने साथी पायलटों को ब्रीफ कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक बाल्टी में ताज़ा पानी तलब किया और 4711 नंबर कोलोन की बोतल निकालकर इस बाल्टी में अंडेल दी। फिर उन्होंने छोटे छोटे तौलिए मंगवाए और उन्हें खुशबूदार पानी में डुबोकर साथी पायलटों को पकड़ा दिया। सिजाद हैदर ने इस वाक़े से मुतल्लिक बताया कि मैंने इनसे कहा कि हो सकता है कि ये आपका यकतरफ़ा मिशन हो और आप लौटकर वापस ही ना आएँ। मैं चाहता हूँ जब आप अपने खालिक हकीकी से मिलें तो आपके अंदर से बेहतरीन खुशबू आनी चाहिए। ठीक 4:30 बजे 8 साइबर तैयारों ने पेशावर से टेक ऑफ किया। वो 11,000 फुट की ऊंचाई तक गए और फिर नीचे गोता लगाकर दरख्तों की ऊंचाई की सतह पर उड़ने लगे। वार्निंग को नज़रअंदाज किया गया। पठानकोट के एयरबेस पर भारतीय तैयारे पहले से ही मौजूद थे। इधर भारतीय रियासत पंजाब के पठानकोट की एयरबेस पर अमृतसर एयरबेस से स्क्वाड्रन लीडर टंडा की एक अर्जेंट टेलीफोन कॉल आई। उन्होंने विंग कमांडर कुरैन को बताया कि कुछ साइबर जेट तैयारों को टेक ऑफ करने के बाद रडार के पर्दे से गायब होते हुए देखा गया है, जो किसी हमले का इशारा हो सकता है। इस पर कुरैन ने स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन रोशन सूरी को इस खदशे से आगाह किया और उनसे केप यानी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की इजाज़त मांगी। सूरी से यहाँ एक बड़ी गलती हुई, उन्होंने केप की इजाज़त नहीं दी। ठीक 5:05 पर पाकिस्तानी साइबर जंगी तैयारे पठानकोट के ऊपर पहुँचे। ऊपर से उन्होंने देखा कि एयरबेस पर बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जंगी तैयारे खड़े हैं। नूजी हैदर ने 500 मीटर की ऊंचाई से बहुत संभल कर गोता लगाया और नीचे खड़े तैयारे पर निशाना लगाकर फिक्स्ड गन से हमला किया। फिर उन्हें बिल्कुल नए आए 2 मग 21 दिखाई दिए। उस वक़्त उनमें ईंधन भरा जा रहा था। उन्होंने इन पर भी निशाना लगाकर हमला किया और देखते ही देखते दोनों नए तैयारे शोलों में लिपट गए। इस ग्रुप के बाकी पायलटों ने भी गोते लगाकर हमले किए। उन्हें सिर्फ 2 बार हमला करने का हुक्म मिला था, लेकिन बहुत तैयारों को एक साथ देखकर उनके मुंह में पानी भर आया और उन्होंने भारत की इस फ़िज़ाई बेस पर कई हमले किए। उनकी मज़ाहमत करने के लिए एक भी भारतीय तैयारा ऊपर नहीं आया। सबसे ऊपर कौर देने वाले विंग कमांडर तवाब ने नीचे कम से कम 14 आग के गोले फैलते हुए देखे। भारतीय विंग कमांडर कुरैन अपने घर से मुल्हिका गैराज में अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे कि उन्हें तैयारा शिकन तोप की गर्ज सुनाई दी। उन्होंने एयरबेस की तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा 4 साइबर तैयारे नीचे उड़ते हुए मशीन गन से गोलियां बरसा रहे हैं और 2 F-104 स्टार फाइटर ऊपर से इनको कौर दे रहे हैं। जैसी ही 4 साइबर वहां से हटे, दूसरे 4 साइबर तैयारों ने उनकी जगह ले ली। तकरीबन उसी वक्त जंग कपूर अपने नेट को ब्लास्ट पेन के अंदर ले जा रहे थे। एक जूनियर अफसर ने चिल्लाकर कहा, सर ऊपर देखिए, वो हमला कर रहे हैं। इसी दौरान एक साइबर ने मर्देशोर के नेट को भी ब्लास्ट पेन में दाखिल होते हुए देखा। उसने इस पर गोलियों की बौछार कर दी। मर्देशोर ने एक जहाज़ से नीचे कूद कर भागे और तभी उन्होंने देखा कि उनका नेट आग के शोलों में जलकर राख हो रहा है। कॉकपिट से एयरबेस की तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा 4 साइबर तैयारे नीचे उड़ते हुए मशीन गन से गोलियां बरसा रहे हैं और 2 F-104 स्टार फाइटर ऊपर से इनको कवर दे रहे हैं। इधर 3 स्क्वाड्रन के फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरजुलन सिंह अपना मिस्ट्रेस जहाज़ ब्लास्ट पेन में पार्क करके नीचे उतर ही रहे थे कि एक साइबर ने उनके जहाज़ पर हमला किया। उन्होंने दौड़कर एक बैंकर में पनाह ले ली। उनके दूसरे नंबर के फ्लाइंग अफसर रसल मोंटेस अब भी हवाई जहाज़ के अंदर थे और उन्होंने अपने सीट बेल्ट भी नहीं खोली थी। नीचे एयरमैन उनके जहाज़ के पहिए के नीचे क्लॉक लगा ही रहे थे कि गोलियों का एक बर्स्ट उनकी तरफ आया। एयरमैन ने रसल की तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखा। उन्हें लगा कि रसल ने ही गलती से पेन के अंदर गोलियां चला दी हैं।
बड़ी मुश्किल से रसल ने अपनी सीट बेल्ट का स्ट्रिप खोला। जब वो तैयारे से नीचे उतरने लगे तो उन्हें मालूम हुआ कि एयरमैन ने उनके तैयारे में सीढ़ी ही नहीं लगाई है। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कॉकपिट से ही 6 फुट नीचे छलांग लगाई। एक घंटे में 6 पायलट सुब्रमण्यम आगे लिखते हैं कि अगर हमने अपने 4 नेट फ़िज़ा में भेज दिए होते तो पाकिस्तानी इतना नुकसान ना कर पाते। इस वक्त पठानकोट के बेस का सिर्फ एक मिस्ट्रेस तैयारा हवा में था और इसे फ्लाइंग अफसर माइक मैकमोहन उड़ा रहे थे। उन्होंने कुछ रोज़ पहले ही एयरफोर्स ज्वाइन किया था और वो एक तरबियती मिशन पर थे। उन्हें रेडियो ट्रैफिक ने हिदायत दी कि वो पठानकोट से दूर रहें और पाकिस्तानी हमला मुकम्मल होने के बाद ही नीचे उतरें। पाकिस्तानी हमला और मैकमोहन को नहीं देख पाए। वो बाल बचे और बाद में भारतीय फ़िज़ाइया के एयर मार्शल भी बने। इस वक्त पठानकोट में तैनात एयर मार्शल राघवेंद्रन सुब्रमण्यम अपनी स्वान उमरी पैंतर रेड वन मैन में लिखते हैं, हम तकरीबन 6-7 पायलट एक घड़े में एक के ऊपर एक लेटे हुए थे। सबसे नीचे वाला पायलट चिल्लाया, मेरा बोझ से दम घटा जा रहा है। सबसे ऊपर वाले पायलट ने, जिसकी पेट घड़े के ऊपर दिखाई दे रही थी, जवाब दिया, मुझसे अपनी जगह बदलोगे। सुब्रमण्यम आगे लिखते हैं कि अगर हमने अपने 4 नेट फ़िज़ा में भेज दिए होते तो पाकिस्तानी इतना नुकसान न कर पाते। उसी दिन पाकिस्तानी तैयारों ने हिलवारा और आदमपुर पर भी हमला किया, लेकिन वहां भारतीय तैयारे उनका मुकाबला करने के लिए पहले से ही तैयार थे। पाकिस्तानी तैयारे इन दोनों एयरबेस के ऊपर तक से भी नहीं गुजर पाए। सारे सैबर कामयाब हमला करके महफूज निकल गए। इस हमले में भारत के 10 तैयारे ज़मीन पर ही तबाह कर दिए गए। सारे सैबर कामयाब हमला करके महफूज निकल गए। इस हमले में शामिल हर एक पाकिस्तानी पायलट को सितारा जुरात से नवाजा गया। इन 8 पायलटों में मशहूर गुलकार अदनान समी के वालिद फ्लाइंग अफसर अरशद समी भी शामिल थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।